नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पारद के संस्कार के बारे में। अर्थात पारद का संस्कार परिभाषा प्रकरण के अंतर्गत आता है। इसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे पारद संस्कार। चाहे संस्कार पारद का हो चाहे हम लोग का हो, संस्कार का मतलब क्या होता है? एकदम आसान है, कॉमन है। संस्कार का मतलब होता है अपने अंदर गुणों की वृद्धि करना। तो उसमें बोला ही है ना, संस्कारों ही गुणांतराधानम। अर्थात मतलब संस्कार के द्वारा क्या होता है कि हमारे अंदर या किसी भी द्रव्य के अंदर गुणों की वृद्धि होती है। तो हम लोग को हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं यही कहते हैं ना कि अपने अंदर संस्कार लाओ या अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ। संस्कारी कहने का मतलब ये है कि अच्छा आचरण करिए और जिससे उनके अंदर जो गुणों की वृद्धि है, जो क्वालिटी है वो बढ़ जाए समाज के प्रति, एक दूसरे के प्रति। वही यहाँ पर पारद के विषय में कहा गया है। तो पारद का संस्कार हम यहाँ पर डिफिनेशन देखेंगे। तो संस्कार की डिफिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि संस्कारों ही गुणांतराधानम उच्यते। तो हर जगह संस्कार के यही डिफिनेशन मिलेगा। अर्थात जिस प्रक्रिया के द्वारा, प्रक्रिया मींस प्रोसेस के द्वारा द्रव्य अर्थात पारद में गुणांतराधान अर्थात विशिष्ट गुणों की उत्पत्ति होती है, उसे संस्कार कहते हैं। तो वही बात है कि पारद द्रव्य है, अपना उसका एक गुण होता है, कोई पर्टिकुलर गुण है। अब उसमें विभिन्न प्रोसेस की जाती है और उस प्रोसेस या प्रक्रिया के द्वारा उसमें और गुणों की वृद्धि करना संस्कार कहलाता है। अब बात यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है पारद के अष्ट संस्कार। यहाँ पर सिंपल बोला गया है पारद के अष्ट संस्कार, 8 संस्कार है। वैसे देखा जाए पारद के टोटल संस्कारों की संख्या 18 और 19 होता है। पारद के कुल संस्कार पूछे तो 19, कहीं कहीं पे 18 माना गया है। तो कुछ आचार्यों ने 18 और एक और जोड़ दिया 19 माना है। तो यहाँ देखेंगे पारद के कुल संस्कार 18 या 19 होते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ सिंपली बात करना है 8 संस्कार के बारे में। पारद के अष्ट संस्कार अर्थात देखेंगे एक एक करके, बस इसमें नाम पढ़ना है। अभी हम लोग डिटेल जब पारद की बात करेंगे तो वहां पर सबको डिटेल पढ़ेंगे। देखेंगे पारद के संस्कार कौन कौन से होते हैं। देखेंगे पहले नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, एक क्रम में हमने दिया है। तो पारद के 8 संस्कार है। स्वेदन मर्दन मूर्छन उत्थापन, ये श्लोक है, हमें भी आगे वाले में हम लोग श्लोक बताएंगे। अब आपको एज इट इज याद करना है। स्वेदन मर्दन मूर्छन उत्थापन पातन रोधन नियमन संदीपन। स्वेदन का मतलब आप लोग अगर आप जान रहे हो तो स्वेदन का मतलब होता है दोला यंत्र में उसको पोटली बनाकर औसत मतलब पारद को पोटली में रखकर धागे में लटकाकर उसको उबलते द्रव के अंतर्गत उसको कुछ समय के लिए अग्नि देते हैं तो उसका संस्कार हो जाता है। मर्दन का मतलब समझते हैं कि जब खरल यंत्र में, खरल मतलब जो उससे खरल यंत्र में उसका मर्दन करते हैं, पेषित करते हैं, घोटते हैं तो उससे उसका गुण वृद्धि होती है। उसी तरह से मूर्छन है, उसी तरह से उत्थापन है। तो ये एक क्रमिक स्टेज है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो इसको एज इट इज याद करना है। पारद के 8 संस्कार कौन कौन से हैं? स्वेदन मर्दन मूर्छन उत्थापन पातन रोधन नियमन और संदीपन। ये 8 संस्कार है। ये सीक्वेंस याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आइए बात कर लेते हैं पारद संस्कार का महत्व क्या है, पारद संस्कार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हम लोग बात करते हैं शोधनम दोषहरणम संस्कारं च बलेन बल तेज ओजस वृद्धि। अर्थात कि जब पारद में संस्कार किया जाता है, पारद को संस्कारित किया जाता है तो उससे क्या होता है कि पारद का शोधन होता है। शोधन होने का मतलब दोषहरण, पारद के अंदर जो दोष है उसका नाश हो जाता है और बल और तेज की वृद्धि होती है। तो यही कह रहा है, अर्थात पारद के संस्कार से शोधन, दोषों का हरण या नाश, बल व तेज की वृद्धि होती है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, मतलब बहुत छोटा सा बल व तेज की वृद्धि, साथ ही साथ शोधन और दोष हरण होता है पारद के संस्कार से। अब हम लोग जो 8 संस्कार पढ़े थे उस 8 संस्कार के अलग अलग कर्म है। अलग अलग मतलब कि 1 से लेकर 5 तक स्वेदन मर्दन मूर्छन उत्थापन पातन, ये 5 संस्कार होते हैं। इन कॉमन फंक्शन होता है कि इन सभी संस्कारों से पारद के दोष मुक्ति होती है। तो जो 1 से लेकर 5 बताए गए हैं, अभी लास्ट टाइम हम लोग ने इधर देखा था 1 से लेकर 5 जो बताए हैं, उसके द्वारा पारद में जो स्थित दोष होता है उसका नाश होता है। लेकिन 6 7 8वें नंबर में जो संस्कार है रोधन नियमन संदीपन, 6 7 8 मतलब लास्ट 8वें में 3, वो उसके द्वारा बल और तेज की वृद्धि। तो यहाँ पर देखेंगे शोधनम दोषहरणम, ये एक पॉइंट है, और दूसरा है बल और तेज अभिवृद्धि, है ना। तो ये 6 से लेकर 8 वाला नंबर वाला संस्कार पारद का करेगा और शोधनम दोषहरणम किसके थ्रू हो जाएगा? 1 से लेकर 5 नंबर का जो पारद के संस्कार है उसके द्वारा होता है। तो ये बहुत ही छोटा सा वीडियो हम लोग का था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।